द पर्सन बिटवीन whom this conversation took place were मोहनदास एंड हिज मदर। ये जो सारी बातें चल रही हैं डिवोशनल और भगवान की मंदिरों की, ये सारी बातें चल रही हैं गांधी जी और उनकी मदर के बीच में। When मोहन grew up, he was called मोहनदास करमचंद गांधी। और जब मोहनदास बड़े हुए तो उनका पूरा नाम जो हुआ मोहनदास करमचंद गांधी। एंड लेटर बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज टू द नेशन, और उसके बाद जो उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया तो उनको महात्मा की उपाधि दी गई, जो उसके बाद उनको बुलाया गया महात्मा गांधी। मोहन वॉज born at पोरबंदर इन काठियावाड़ सौराष्ट्र ऑन 12 अश्विन बदी 1926 विक्रम संवत। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो उनका जन्म था वो 12 अश्विन बदी 1926 विक्रम संवत में हुआ था, काठियावाड़ पोरबंदर में, जो कि गुजरात में है। और अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 2 अक्टूबर 1869 AD was his date of birth. His father करमचंद गांधी was a वैश्य by caste and was a वैष्णव। उनके जो पिताजी थे, जो उनके पिता थे, वो वैष्णव कास्ट को बिलोंग करते थे। He was truthful, fearless and justice loving। उनके जो फादर भी थे वो बहुत ही सच्चे, फियरलेस मतलब निडर, और जस्टिस लविंग मतलब जो कि न्याय प्रणाली को चाहने वाले थे। उनकी जो वाइफ थी मतलब गांधी जी की जो माँ थी पुतलीबाई, वो भी उनके जैसे ही थी, डिवोशनल थी और टुवर्ड्स रिलीजियस एक्टिविटी, और हमेशा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया करती थी, मंदिर जाना, भजन पूजन, इन सब में। दो नॉट मच एजुकेटेड ही वॉज एन एक्सपर्ट इन डीलिंग विद पीपल। उनकी जो माँ थी वो बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर फिर भी बहुत एक्सपर्ट थी लोगों से डील करने में और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को सॉल्व करने में। ही हैंडल्ड क्लेवरली ऑल द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनसाइड और आउटसाइड हिज फैमिली। जो भी परिवार में छोटी मोटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं वो अपने घर की और बाहर की, वो बहुत अच्छे से उनको सबको सॉल्व करवा देती थी। पोरबंदर वॉज अ स्मॉल स्टेट अंडर द ब्रिटिश रूल एंड ही वॉज द दीवान देयर। और उनके पिताजी क्या थे, ब्रिटिश रूल में दीवान थे वहाँ पे। He had also worked in the same capacity in the state of राजकोट एंड बीकानेर। उन्होंने सेम इसी पोस्ट पे राजकोट और बीकानेर में भी काम किया हुआ था। The British government always had its representative in Indian state. They were known as political agents. They kept watchful eye on the activities of princes एंड देयर पीपल्स। जो ब्रिटिश काउंसिल थी वो अपने हर स्टेट में अपना एक एम्प्लॉय रखती थी, जो कि राजा महाराजाओं पे उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते थे और उनको उनकी रिपोर्ट दिया करते थे। वंस एन असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ राजकोट मिसबिहेव विद द रूलर नोन एज ठाकुर साहेब ऑफ द स्टेट एंड सेड सम वर्ड्स दैट दे वर नॉट consistent with the dignity of the ruler. Karamchand did not like this ill-mannered behavior of the political agent and he immediately protested against it. On the other hand, the English official also did not like any protest from a black divan. He demanded an apology from the divan. When the latter declined to withdraw his words, the former started harassing and threatening him. Karamchand was even put up behind the bars for some time, but he was not such an ordinary man that he could be so easily cowed down by the white man's threats. He repeatedly refuses to apologize. At last, the white man had to come down एंड दे रिलीज़ करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जो कि दीवान थे और उनका काम था राजा महाराजाओं पे नज़र रखना, और अगर किसी भी चीज़ को उनको लगता कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रही है तो उनको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना। एक बार की बात है जब राजकोट के राजा को ब्रिटिश के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया था, तो ये चीज़ करमचंद को अच्छी नहीं लगी थी, मतलब गांधी जी के फादर को। उन्होंने उनका प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट का रिज़ल्ट ये आया था कि उनको कुछ दिन जेल में रहना पड़ा था और उनसे ये कहा गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस एम्प्लॉय से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी और अंत में जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही झुकना पड़ा था और उनको रिलीज़ करना पड़ा था। The friends and relatives of Karamchand called him Kaba Gandhi. Besides being outspoken, he was also obstinate.
एंड हॉट टेम्पर्ड। उनके जो फ्रेंड्स थे करमचंद गांधी के, उनको काबा गांधी कहते थे, क्योंकि वो बहुत आउटस्पोकन थे। आउटस्पोकन का मतलब होता है अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो बिना किसी पावरफुल नेता या पॉलिटिशियन से डरे हुए अपनी आवाज़ को बुलंद करना। ही वॉज ऑल्सो ऑब्स्टिनेट्स एंड हॉट टेम्पर्ड। वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट मतलब किसी भी गलत चीज़ को सहन करने वालों में से नहीं थे, और उनका जो हॉट टेम्पर्ड थे मतलब उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। ही नेवर टॉलरेटेड एनी डिसओबीडियंस। मोहन लर्न फ्रॉम हिज फादर हाउ टू फॉर्म ऑन द डिसीजन वंस दे हैड बीन टेकन। और उसके बाद वो उनको कभी भी डिसओबीडियंस मतलब जो लोग बातें नहीं मानते थे उनको ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और मोहनदास करमचंद गांधी मतलब गांधी जी ने ये सारी जितने भी गुण थे वो अपने फादर से ही उन्होंने लिए थे, जो आगे भी उनके फ्यूचर पे और इंडिया के इंडिपेंडेंस में ये सारे गुण उनके बहुत काम आए।